नमस्कार, जय हिंद। ये करन प्रयाग थराली मोटर मार्ग ग्रिप के अंडर आती है। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी लगी है, लेकिन ज़बरदस्त स्लाइडिंग मार गई है। सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से ही पानी आ रहा है यहाँ पे। जी सुबह से सर। मतलब ये स्लाइडिंग सुबह से ही है। सुबह से ही है। तो कितनी गाड़ियाँ देहरादून वाली निकली? देहरादून वाली गाड़ी पता नहीं सर, कुछ निकली बीच में। आप यहीं पर हो? 2-3 गाड़ी पे हो? तो कितनी बार का साफ कर चुके हैं आप यहाँ पर? 2-3 बार साफ। इस एग्जैक्ट नाम क्या है इस जगह का? ये सोनला। तो सुनाऊं हाँ। तो स्लाइडिंग जोन पहले से, जैसा आप ऊपर तक देखें, ये गधेरा जिसे कहें, ये रिएंट्रेंट एक लाइन आपको लग भी रहा होगा पेड़ पौधों का आकार देख के। ये उत्स के पेड़ वगैरह तो पानी वाली जगह तो पहले से है। जमीन के नीचे नीचे पानी पहले से ही आता होगा। तो मतलब पानी वाला तो 12 महीना पानी आता है यहाँ पे। लेकिन ऊपर ज़्यादा बारिश हुई है, इसी इलाके में पानी आने से ही टूट रहा है। बारिश तो कल शाम से ही है यहाँ। कल शाम से। तो ज़रा नदी का दृश्य दिखाते हैं। ऊपर देवाल थराली क्षेत्र में भी जबरदस्त बारिश। ये पिंडर नदी है। ये पूरी मिट्टी बह करके इसमें आ रही है। हालांकि जो पार बालू का जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ तक नदी चढ़ती है, इसलिए तो बालू आ रखा है यहाँ। ये सामने गांव का नाम क्या होगा? पूरी गाँव है, पूरी गाँव है जो नदी के पार है। और ये बड़ा बड़ा मोटर स्लाइड, दोनों तरफ जेसीबी लगी हुई है। दूसरी जेसीबी दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा। ये यात्री लोग भी ज़्यादा आगे ना जाएं, हो सकता कोई बड़ा पत्थर आ जाए। और सामने आपको गाड़ियों की उस तरफ की लाइन जो करन प्रयाग की तरफ आना चाहती हैं, सुबह से ही फंसी हुई कुछ ही गाड़ियाँ निकली। और यहाँ पर दोनों तरफ ग्रिप के जेसीबी जोर शोरों से काम पे तो लगे हैं सुबह से, लेकिन जितना सफाई कर रहे हैं तो बेसमेंट टूट रहा है और ऊपर से फिर पत्थर आ जा रहे हैं। इस पत्थर को देखिए कितना डेंजर हो रखा है। थोड़ा जूम में दिखाता हूँ। ये देखिए, नीचे सफाई होगी तो ये पूरा रोड पे आ जाएगा। बहुत मुश्किल। जब आप बद्री केदारनाथ क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों की, स्लाइडिंग जोनों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें अपने आप को सुरक्षित रहें, देखभाल करें और संभल कर यात्रा करें। कई बार ये खतरनाक हो जाता है। तो और भी कोई आप लोग यहाँ सुबह से थे, आप जैसे हेलमेट पहने हुए हो सर? हम 5 बजे से खड़े हैं जी। 5 बजे से 5 बजे से आप अपनी ड्यूटी डेडिकेटेडली कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितने बार आप साफ कर चुके हैं यहाँ पर और ये आते जा रहे हैं? 5 बार साफ कर दिए। तो ये जिस प्रकार से एक हल्का पत्थर गिर रहा है अभी भी, तो खतरा आपके लिए कितना है? हमारे तो बहुत ही है सर। हम तो हमारे लिए खतरा ही है। सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को मान नहीं रहे, कोई गाड़ी वाला मान नहीं रहा, जबरदस्ती घुसाड़ दे रहे हैं हमें। तो नहीं माना, जेसीबी का ड्राइवर जैसे इस प्रकार से आ रहा है और जेसीबी में बैठा है, कोई बड़ा पत्थर रन ऊपर से आ गया तो इसे भी तो खतरा हो सकता है। खतरा है, इसको भी रिस्क है। तो इसलिए आप हेलमेट पहन के पूरे इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हो। जी। तो सुबह से ही दोनों तरफ जेसीबी लगा रखी है। जी बिल्कुल। दो मशीनें लगी है, एक इधर है उधर। जी दिखा दिया मैंने कि जरा आप छतरी हटाइए। आप ये लगा हुआ और लोडर में माने कि आप पत्थर भर के दूर ले जाओगे ना, बड़ा वाला पत्थर ही साफ करता हूँ। तो बड़े वाले पत्थर आप नदी की तरफ फेंक दोगे, पानी का बाकी का मलबा लोड करके डंपिंग जोन की तरफ ले जा रहे हो? डंपिंग जोन सर यहीं डाल देंगे अभी इमरजेंसी में, ताकि सर। हाँ। जी सफाई जिस प्रकार से हल्की सफाई। तो इसका मतलब आप ज्यादा बेस नहीं काटोगे इसका, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा, नीचे निकल जाएगा। ज्यादा बेस नहीं काटना सर, ज्यादा। इसलिए आप उतना ही करोगे जितने में एक बार में एक गाड़ी निकल जाएगी। तो अभी आप प्रायोरिटी किस तरफ को देंगे? माना ये खुलता है, वो 2-3 ट्रक निकल जाएगी, उसके बाद सारी गाड़ियां उसको निकाल। तो पहले 3 ट्रक ये निकालोगे? जी पीडब्ल्यूडी की है, उनका निकलना जरूरी है। लोहा जा रहा है, उनको ही निकालेंगे सर। जी उसके बाद उसको इधर से छोटी गाड़ियां फिर आम जनता के लिए। तो आप लोग सहमत हैं? ये ड्राइवर है हमारे पास महावीर सिंह जी, तो सुन लिया आपने। पहले ट्रक निकलेंगे, आप किनारे रखिए। तो ये गाड़ियों की लाइन ये लगी हुई है, ये देखिए। वो इस प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार से ये जरा हटिए, ये बड़ा पत्थर है, इसने बचा लिया है, इसको रोक रखे सर। इस प्रकार से ऐसे बड़े पत्थरों को शायद आप नहीं निकालेंगे सर। अपना अनुभव है सर, जैसा मैं भी समझ पा रहा हूँ। जी कि इसे इसको हिलाएंगे तो सारा निकल जाएगा सर। तो इसे कब निकाला जाएगा? बरसात पूरी निकल जाने के बाद? उसके बाद सर।
उसका तो पूरा पूरा काम होगा सर। अच्छा, यहाँ पर कोई इंजीनियर तो आपका नहीं है, इंजन के ऊपर है सर। आप पीछे हैं, वहाँ तक मैं अभी जा नहीं पाऊंगा, मेरे पाँव में दर्द है। लेकिन ऐसे जगहों के लिए आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि क्या बंदोबस्त इसके होता है? बाद तो उसमें पूरा पलम वगैरह, दीवार वगैरह, सीमेंट टाइट एकदम बढ़िया सा, एकदम अंदर काट के बिल्कुल पलम पड़ेंगे सर। जाली भी लगती है? जाली तो मुश्किल है, जाली तो लगाई थी, जाली सब निकल गई। जाली तो परमानेंट उपाय क्या है इसका? पलम पलम लगाते हैं सीमेंट के, अंदर ब्लॉक के कांक्रीट में, मतलब सीढ़ी वाइज, ताकि स्टेप वाइज, ताकि वो रुके और जो ओवर मलबा है वो नीचे निकले और उसे साफ करते रहे। यही एक तरीका है। अच्छा, तो वही तरीका कामयाब है। तो बहुत बहुत आपके जज्बे के लिए एक सैल्यूट बनता है आपके लिए भी। और आप फौजी हैं, मैं भी एक्समैन हूँ, रिटायर हूँ, परिहार विजय पथ चलाता हूँ सैनिकों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए और अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए। तो जिस प्रकार आप एक बार फिर देख लीजिए, ये ट्रकों की लाइन उस तरफ पीछे, और ये पीडब्ल्यूडी का सामान लेके जा रहे हैं, विभाग की ट्रक है। तो जैसी ही रोड अभी होती है तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित अपने घरों को पहुंचे और हादसा न हो, इसलिए आप लोग यहाँ पर जी सर हम लगे हुए हैं, मौजूद हैं सर। बिल्कुल। तो सर कितना नौकरी हो गया आपका? हम 21 साल, 21 में 2021 में भर्ती हुए सर। जी, आप आर्मी से हो या वहाँ से सर, थाने से। थाने? अच्छा, आप पुलिस के हो? पुलिस के हो? मैं गिरिफ का समझ रहा हूँ। गिरिफ को नहीं, मैं थाने से हूँ सर। ये गाड़ियाँ तो गिरिफ की है? ये गाड़ियाँ जेसीबी मशीन गिरिफ की है। मशीनें गिरिफ की लगी हुई हैं? ड्यूटी हमारी है सर। ड्यूटी आपकी हमारी है, थाने से बांटा हुआ है जी सर। कि अपने अपने जोन में आप अलर्ट रहें। किसी आदमी को जबरदस्ती न जाने दो, किसी गाड़ी को जबरदस्ती न जाने दो कि भाई हम बोले कि मत जाओ, तो कोई मानने को तैयार नहीं, बोलने वाला। सर एक चीज और बताइए, आपके इलाके में और कितने स्लाइड जोन है यहाँ से देवाल तक? मैं सबसे बड़ा जो देवाल और नंद केसरी के बीच टूट रहा है, वहाँ पर कोई ऐसे नहीं सर, सेम वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं? 2 PWD से। पीडब्ल्यूडी की वहाँ पर भी ड्यूटी पर लोग लगे हैं। तो अभी ये आराम से ये पत्थर गिरने लग रहे हैं फिर से, तो आराम से निकालिए, अभी ट्रक निकलेंगे। हाँ, और इस प्रकार से आप लोगों को मार्ग दिया जाएगा, सभी सुरक्षित रहें बद्री विशाल की कृपा से। तो पहले करण प्रयाग की तरफ जाने वाली गाड़ियां निकलेंगी, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। एक बार फिर से नदी का बहाव देख लीजिएगा, जबरदस्त तूफान नदी में चल रहा है। ऐसे में तो मछलियां जो होंगी भी वो तो मर जाएंगी। पुराने ज़माने में जो मुझे याद है, ऐसे में जो नाले हैं किनारों के, मछलियां उनमें चली जाती, जैसे वो नाला है बीच में, इस प्रकार। तो ये देख रहे हैं आप, अभी ट्रक आने शुरू होगी इस प्रकार से। पहले ये ट्रक निकलेगी, ज़रा दिखाई कम दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए आप, ट्रक आनी शुरू हो गई है। ये खतरनाक तो है ही, एक बार ये ट्रकें निकलेंगी, फिर आगे का इस प्रकार से। आज की यात्रा कठिन रही, देहरादून से देवाल, नंदा देवी के दर्शन करने वापसी में यात्रा हो रही है। नंदा देवी का दृश्य आपको दिखाया जाएगा। बेसिकली देवाल घाट कल्याणी मेरा पैतृक गांव है, तो ये आ गई ट्रक आपके सामने। तो पहले ये निकलेंगी, तो इस प्रकार से हर स्लाइडिंग जोन में सुनाऊं और फिर नंदी केसरी में इसी प्रकार से दोनों तरफ जेसीबी लगी हुई। अभी ये गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं, पहले ट्रक पास किया जाएगा और फिर बाकियों के लिए। तो अपना ध्यान रखें, और शासन प्रशासन, पुलिस, ग्रिप जो भी लगी है, जनता का भी कर्तव्य बनता कि उनकी मदद करें। डबल लाइन गाड़ियां ना लगाएं। अगर ये ट्रक जा रही है, इसके आगे कोई बीच में घुस जाएगा उधर से, तो इसे मुश्किल हो जाएगी, रोड इतनी चौड़ी नहीं है। तो देख लीजिए आप, इन गाड़ियों को पास मिला, ये आने लगी ये ट्रक, और उसके पीछे एक व्हीकल और आ रही है। फिर यहाँ पर से गाड़ियाँ स्टार्ट। इस गाड़ी में मैं स्वयं बैठा हूँ, और अब शुभ यात्रा देवाल के लिए। तो ये सुरक्षित यात्रा, और स्लाइड जोन से बाहर देवाल की तरफ भगवान शंकर, मां नंदा का आशीर्वाद और कार्यरत शासन प्रशासन की मदद से इतने रिस्क के बावजूद सुरक्षित यात्रा
के लिए सभी का धन्यवाद और ईश्वर के आशीर्वाद सबके साथ बने रहे। प्रहर विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।